हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है वो सेकेंड यूनिट है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का। ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने बहुत प्यारा सा वो भी भेजा है, मैसेज किया कि मैम आप ठीक तो हैं, आपका आगे की वीडियो नहीं आ रही है, आप ठीक तो हैं। ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो मेरी इतनी केयर कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, ये भी मुझसे पूछा जा रहा है। तो थैंक यू यार इतना प्यार देने के लिए। चलिए, आज की जो यूनिट है वो सेकेंड यूनिट के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ना कुछ बताने वाली हूँ। मैं एक्चुअली अपनी जो नोट्स रखी हुई है उसको मैं ऐसे ही देख रही थी, तो वहीं से मुझे कुछ मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ आप लोग से शेयर कर दूँ कि आप लोग को हेल्प मिलेगी। और हाँ, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, अभी भी बताती हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वायरलेस का मैं अभी नहीं दे सकती हूँ, वायरलेस 1 तारीख के बाद आपको मिल जाएगा। 1 तारीख तक आपको वायरलेस कंप्लीट कर दूंगी मैं, ठीक है। तो 1 तारीख के बाद से अगर आप वायरलेस का भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का लेना चाहते हैं तो अगर यूनिट वाइज लेते हैं तो आपको 50 रुपये 1 यूनिट का देना पड़ेगा। अगर आप पाँचों यूनिट का लेते हैं, कॉम्बो लेते हैं, तो आपको 130 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है मेथड। तो ये चीज़ मैंने आपके संग क्लियर कर दिया है, इस चीज़ को समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की जो वीडियो होगी उसमें पहले मैं बताऊंगी फेडिंग क्या होता है, उसकी टाइप्स बताऊंगी, एक ना कहते हैं ना एकदम फास्ट क्विक रिवीजन, क्योंकि मैंने इस सब पे कोई वीडियो बनाया नहीं है। तो डिटेल में जब मैं बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी, यहाँ पर बस एक फास्ट बताने वाली हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब मैं कल से आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर देने वाली हूँ। हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके। वैसे तो मैं यूनिट वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी हूँ, प्लस मैं अब कल से स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट पेपर, जो आप लोग के संग मैं शेयर करूँगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, फेडिंग क्या होता है। फेडिंग क्या होता है कि जो भी हम रिसीव सिग्नल पर जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, या फिर कह लो कि जो वेरिएशन हो रहा है आपका, रैंडम वेरिएशन जो हो रहे हैं, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है रिसीव सिग्नल पे, उसे ही हम फेडिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द टाइप ऑफ फेडिंग एक्सपीरियंस्ड बाय द सिग्नल थ्रू अ मोबाइल चैनल डिपेंड ऑन द रिलेशंस बिटवीन सिग्नल पैरामीटर्स एंड चैनल पैरामीटर्स। सिग्नल पैरामीटर्स में आपका बैंडविड्थ आ जाता है और सिंबल पैरामीटर्स आ जाते हैं। चैनल पैरामीटर्स में आपका आरएसएम डिले स्प्रेड और डॉपलर स्प्रेड आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊँगी कि क्यों होता है क्या होता है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बहुत डीपली में जाके बताने की, बट यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग को बस मुझे बताना है ताकि आप लोग एग्जाम में कर सको, ठीक है। दूसरी चीज़ की इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फ्लैट, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव, फास्ट एंड स्लो। तो इतने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो यूज़ हो रहा है, सिंपल यूज़ होता है, डिस्क्राइब द रैपिड एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अ डिस्टेंस। इसी को हम स्मॉल स्केल फेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉजेस भी हैं, तो आप इन्हें कॉजेस देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताने वाली हूँ, आप यहाँ अपना पढ़ लीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। इसके अफेक्ट क्या क्या हैं वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, रिलेटिव प्रोपोगेशन टाइम, बैंडविड्थ ऑफ प्रोपोगेटेड सिग्नल, ये आपके अफेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर एग्जाम में इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सको। जो फेडिंग के टाइप है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्मॉल स्केल फेडिंग, दूसरा है लार्ज स्केल फेडिंग। स्मॉल स्केल फेडिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन टाइम डिले स्प्रेड, और दूसरा है डॉपलर स्प्रेड। टाइम डिले स्प्रेड का मतलब है लीड टू टाइम डिस्पर्सन, और डॉपलर स्प्रेड का मतलब है लीड टू फ्रीक्वेंसी डिस्पर्सन। मैंने यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इसके नीचे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम डिस्पर्सन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है फ्लैट, दूसरा है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। फ्लैट फेडिंग में क्या हो रहा है, केसेस हैं। पहला केस है कि जब आपका बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल जो होता है वो लेस देन होता है बैंडविड्थ ऑफ चैनल से। दूसरा है कि डिले स्प्रेड जो होता है वो लेस देन होता है सिंबल पीरियड से। जस्ट इसका अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग में। उसमें क्या होता है कि जो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल होता है वो ग्रेटर देन होता है बैंडविड्थ ऑफ चैनल के, और जो डिले स्प्रेड होता है वो ग्रेटर देन होता है सिंबल पीरियड के, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है आपका ये
जो डॉपलर स्प्रेड है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फास्ट एंड स्लो। फास्ट में जो केसेस हैं, पहला है कि ये हाई डॉपलर स्प्रेड है, दूसरा है जो इसमें कोहेरेंस टाइम है वो लेस देन होता है सिंबल पीरियड के, जिसको डिनोटेड ऐसे किया जाता है। दूसरा है बैंडविड्थ ऑफ चैनल वेरीज फास्टर देन बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, जिसको डिनोटेड ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अभी मैंने ये आपको क्या देखा है कि जो स्मॉल है, स्मॉल को कैसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में आपको दिखा दिया। अब देख लेते हैं लार्ज के बारे में। स्मॉल, सॉरी यहाँ मैंने आपको स्मॉल स्केल नहीं बताया ना, यहाँ मैंने फास्ट कवर कर दिया, स्मॉल बचा है, आप यहाँ स्मॉल देख लो। स्मॉल में क्या है कि जो डॉपलर स्पीड होता है वो लो होता है और जो कोहेरेंस टाइम होता है वो ग्रेटर देन होता है सिंबल पीरियड से, और जो बैंडविड्थ ऑफ चैनल होता है वो वेरी करता है स्मॉलर देन बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। ठीक है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल स्केल फेडिंग हो गया। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज स्केल पाथ लॉस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है पाथ लॉस मॉडल, दूसरा है लिंक बजट डिजाइन। पाथ लॉस मॉडल जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है फ्री स्पेस, दूसरा है टू रे मॉडल। दूसरा जो है लिंक बजट डिजाइन, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है लॉग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल, दूसरा है लॉग नॉर्मल शैडोइंग मॉडल। ठीक है, तो इस तरह के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं बताने वाली, मैं यहाँ बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, स्मॉल स्केल फेडिंग में क्या होता है कि जिसके पैरामीटर्स ऑफ मोबाइल मल्टीपाथ चैनल, ये आपका इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो है पहला है टाइम डिस्पर्सन पैरामीटर, दूसरा है कोहेरेंस बैंडविड्थ, तीसरा है डॉपलर स्पीड और कोहेरेंस टाइम। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल स्केल में है, इसका पैरामीटर है। दूसरा है फेडिंग ड्यू टू मल्टीपार्ट टाइम डिले स्प्रेड, तो उसमें आपका फ्लैट फेडिंग आ गया। दूसरा है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। तीसरा चीज़ है कि फेडिंग ड्यू टू डॉपलर स्प्रेड, तो इसमें आ जाएगा आपका फास्ट फेडिंग एंड स्लो फेडिंग। तो जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ कवर की है ना ब्लॉक डायग्राम क्लासिफिकेशन में, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये तीनों पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट ये आपका ये हेडिंग है मेन, उसके अंदर ये सब हेडिंग है और सब हेडिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्मॉल स्केल फेडिंग। ठीक है, तो इसमें आपका ये पहला पॉइंट क्या है कि मल्टी पार्ट प्रोपोगेशन है, दूसरा है स्पीड ऑफ मोबाइल गिव राइज टू डॉपलर शिफ्ट, और तीसरी पॉइंट है स्पीड ऑफ सराउंडिंग, एंड फोर्थ है आपका ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। तो ये कुछ आपको मैंने एक छोटा सा कुछ बता दिया है, जिससे कि अगर इधर से कुछ भी आपको क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमारा क्या है टॉपिक, वायरलेस चैनल मॉडलिंग। तो वायरलेस चैनल मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले हम जान लें चैनल क्या होता है। तो चैनल क्या है कि एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो मीडियम प्रोवाइड करता है कि जो भी आपकी मैसेज है वो ट्रांसमिट हो सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो वो जो मीडियम होता है उसी को हम चैनल कहते हैं। आपका दो चैनल को दो पार्ट में है कि पहला एक वायर्ड है, दूसरा है वायरलेस। वायर्ड में क्या होता है कि आपके सिंगल पार्ट होते हैं, लेकिन वायरलेस में क्या होता है कि मल्टी पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है जो मोशंस होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, और प्लस वायरलेस में क्या होता है कि मोबाइल टू मोबाइल होते हैं। तो ये कुछ चैनल के जो मीडियम को जिस तरह से क्लासीफाई किया था वायर एंड वायरलेस। उसके बाद आपका चैनल मॉडलिंग। चैनल मॉडलिंग क्या है कि आइडियली जो मॉडलिंग होता है चैनल का वो कैलकुलेट करता है फिजिकल प्रोसेसिंग अफेक्ट और सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, यानी ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर के बीच में जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है उन्हें वो कैलकुलेट करता है। चैनल मॉडलिंग को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया, पहला है आपका डिजिटल चैनल मॉडल, दूसरा है एनालॉग चैनल मॉडल। डिजिटल चैनल मॉडल में आपको ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है और एनालॉग में एनालॉग फॉर्म में होता है। उसके बाद आप देखिए वायरलेस चैनल मॉडल, मैंने आपको चैनल क्या होता है वो बता दिया, चैनल मॉडल क्या होता है वो बताया। अब ये वायरलेस चैनल मॉडल, वायरलेस चैनल मॉडल को मेन थ्री मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन आर रिफ्लेक्टिव, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, यानी कि वायरलेस चैनल मॉडलिंग जो है उसकी तीन मैकेनिज्म है, मेन मैकेनिज्म है, जो कि आपके रिफ्लेक्टिव है, डिफ्रैक्शन है एंड स्कैटरिंग है। ये आपके मेन है। ज़्यादा मैं डीपली नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, बस मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको सेकेंड यूनिट में करना क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। रिसीवर आपको मोबाइल है, ये आपका ट्रांसमीटर। यहाँ देखो एक ये यहाँ बिल्डिंग है, एक ये ट्री है, एक यहाँ हाउस है। यहाँ पे देखो आपका फ्री स्पेस में डायरेक्ट चला जा रहा है। दूसरा है कि बिल्डिंग के कॉर्नर से टकरा के जा रहा है, तो वो डिफ्रैक्शन हो गया।
यहाँ से पेड़ से टकराया तो स्कैटरिंग हो रहा है, काफ़ी अलग अलग पाथ में वो मूव कर जा रहा है। दूसरा ये बिल्डिंग से यहाँ पर मिरर है जिसे वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा मैंने दिखा दिया कि किस तरह से आपकी जो ट्रांसमिट हो रहे हैं डाटा, ये जो भी सिग्नल है वो किस तरह से होते, किस तरह से, वो मैंने आपको एक छोटे से ब्लॉक डायग्राम फिगर में समझा दिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं MCQ। तो इस MCQ में मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका AWGN स्टैंड फॉर। AWGN जो है उसका फुल फॉर्म है आपका एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस चैनल, ये इसका फुल फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है डैश इज अ वेरी गुड मॉडल फॉर फिजिकल रियलिटी एज लॉन्ग एज द थर्मल नॉइस एट द रिसीवर इज ओनली द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा AWGN, जिसका फुल फॉर्म आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द AWGN चैनल मॉडल कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉलो। AW चैनल जो है वो कैसे कैरेक्टराइज किया गया है वो आप देख सकते हैं, 3 पॉइंट है। पहला है द नॉइज इज एडिटिव, दूसरा है नॉइज इज वाइट, थर्ड है आपका द नॉइज सैंपल्स हैव अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये 3 आपके कैरेक्टराइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो द रिसीव सिग्नल इक्वल टू द ट्रांसमिट सिग्नल प्लस सम नॉइज वेयर द नॉइज इज डैश ऑफ द सिग्नल, दिस इज कॉल्ड डैश। तो पहले में आपका फील होगा स्टैटिकल इंडिपेंडेंट, दूसरे में आपका फील होगा द नॉइज इज एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो इन नॉइज इज एडिटिव द रिसीव सिग्नल इज गिवन बाय, तो ये आपका फॉर्मूला है RT इक्वल्स टू S ब्रैकेट में T प्लस W ब्रैकेट में T। यहाँ पर RT क्या है आपका रिसीव सिग्नल, ST क्या है यूजफुल सिग्नल है, WT क्या है एडिटिव रैंडम डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो द नॉइज इज वाइट प्रोसेस स्पेक्ट्रम डेंसिटी इज कांस्टेंट सो द ऑटो कोरिलेशन ऑफ नॉइज इन टाइम डोमेन इज जीरो फॉर एनी नॉन जीरो टाइम ऑफसेट, ये आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम वेरिंग नेचर ऑफ रिसीव्ड एनवेलप ऑफ मल्टीपार्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा रेले डिस्ट्रीब्यूशन। रेले डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, जो कि यूज हो रहा है स्टैटिकल मॉडल के लिए। इसका ये यूज हो रहा है टू डिस्क्राइब करने के लिए स्टैटिकल टाइम वेरिंग नेचर को, जो कि रिसीव्ड हो रहा है फ्लैट फेडिंग सिग्नल से। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द इन्वेलप ऑफ इंडिविजुअल मल्टीपार्ट कंपोनेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेलप ऑफ सम ऑफ टू क्वाड्रेचर गॉसियन नॉइज सिग्नल ओबे डैश डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपका रिले हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फॉर अ रिले फेडिंग सिग्नल मीन एंड मीडियम डिफर बाय 0.55 dB। यहाँ पे जो आपका डिफर होता है वो 0.55 dB होता है, और इसका जो डिफरेंस होता है बिटवीन RSM वैल्यू एंड अदर टू वैल्यू आर हायर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो इट इज इजी टू कंपेयर डिफरेंट फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मीन वैल्यू इंस्टेड ऑफ मीडियम वैल्यू, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आप देखो कंपेयर बोल रहा है यूजिंग ए मीन वैल्यू इंस्टेड टू मीडियम, तो ये आपका फॉल्स है। यहाँ पे आपका अपोजिट इसी का मैं दिखा दी हूँ कि इट इज इजी टू कंपेयर डिफरेंट फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मीडियम वैल्यू इंस्टेड बाय मीन वैल्यू, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। आप देख लो क्वेश्चन सेम है, बस हल्का सा चेंज किया गया है। यहाँ पर मीन वैल्यू इंस्टेड ऑफ मीडियम था, और यहाँ पे हमने क्या दिया मीडियम वैल्यू इंस्टेड टू मीन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इससे पता चलेगा कौन सा आपका फॉल्स है कौन सा आपका ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फॉर अ नॉन फेडिंग सिग्नल कंपोनेंट प्रेजेंट द स्मॉल स्केल फेडिंग इनवेलप डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश, तो यहाँ आपका हो जाएगा रेशियन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेशियन डिस्ट्रीब्यूशन degenerates टू डैश डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द डोमिनेट कंपोनेंट फेडिंग अवे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेले। नेक्स्ट है द इनवेलप ऑफ बैंड पास नॉइज डैश रीले डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डैश इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल्स, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रेले डिस्ट्रीब्यूशन। The envelope of sinusoidal plus band pass noise has to answer जगह recent distribution. Next question है what do you call an alternation that occur over maybe different wavelength of the carrier, तो इसका आंसर जाएगा slow fading। दूसरा है dash does not vary quickly with the frequency, तो आंसर जाएगा slow fading। नेक्स्ट है dash is the result of signal path change due to shadowing and obstruction, तो आंसर जाएगा आपका slow fading।
नेक्स्ट है विच ऑफ द रिसेप्शन प्रॉब्लम बिलो डेट इज नॉट ड्यू टू मल्टीपार्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका स्लो फेडिंग। नेक्स्ट है डैश इज अ गुड मॉडल फॉर चैनल प्रोपोगेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा रिले डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इन रिले डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज नो स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ साइट पाथ फ्रॉम द डैश टू द डैश, तो आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर, दूसरे डैश में हो जाएगा रिसीवर। द मीन वैल्यू ऑफ रिले डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो आंसर हो जाएगा ई अल्फा इक्वल टू अल्फा अंडर रूट पाई बाई 2, जिसकी वैल्यू आ रही है 1.2533 सिग्मा। कैसे आ रही क्या आ रही है ये भी जानने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल रट्टा मार लो, जब मैं डिटेल बताऊंगी तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन द रेशियो ऑफ पावर इन द डायरेक्ट पार्ट टू द पावर इन द रिफ्लेक्टेड पार्ट, दिस रेशियो इज रिफर टू द रेशियो के फैक्टर, ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फ्लैट फेडिंग चैनल इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड वेरिंग चैनल। रिसेंट नोट में आप देख सकते हो रिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ पैरामीटर्स के इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा 2, सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है, तो इनको अगर डीबी में देखा जाए तो ऐसे आप लिखोगे। नेक्स्ट जो अगर आपकी के की वैल्यू 0 होती है तो वो आपको रिले फेडिंग देगा, लेकिन जब के की वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी तो वी हैव नो फेडिंग चैनल हैज़ नो मल्टीपाथ ओनली अ लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट, तो ये के की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग होगा ये, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश अकर फॉर मल्टीपार्ट स्कैटरिंग विथ रिलेटिवली लार्ज डिले टाइम स्प्रेड एंड विथ डिफरेंट क्लस्टर इज रिफ्लेक्टेड वेव, तो इसका आंसर हो जाएगा नाकागामी फेडिंग। डैश नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डैश इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा द नाकागामी फेडिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ आउटडोर मॉडल, आउटडोर मॉडल के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला है रोंगले राइस मॉडल, दूसरा है डुरकिन, तीसरा है ओकुमुरा, तीसरा है चौथा है हाटा मॉडल, तो पांचवा है आपका पीसीजी एक्सटेंशन टू हाटा मॉडल, और लास्ट है आपका वेलफिच एंड बेट्रॉनी, ठीक है, तो ये आपके आउटडोर मॉडल के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन मल्टीपल ब्रेक पॉइंट मॉडल। नोट में आप देख सकते हो कि एरिक्सन मल्टीपल ब्रेक पॉइंट मॉडल इज ए इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल, ये आपका इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रोंगले राइस मॉडल इज एप्लीकेबल टू, तो ये होगा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रोंगले राइस प्रेडिक्शन मॉडल इज ऑल्सो रिफर्ड एज, तो इसका आंसर होगा ITS इरेगुलर टिटेनियंस मॉडल। नेक्स्ट the extra term of additional attenuation due to urban cluster near the receiving antenna is called transfer का urban factor। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लॉन्गली राइज मॉडल मेरिट इज टू प्रोवाइड कनेक्शन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये आपका फॉल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू एडवर्ड एंड डुरकिन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द लॉस एसोसिएटेड विथ डिफ्रैक्शन एजेस, तो आंसर होगा एप्स्टीन एंड पीटरसन मेथड। आप ये नोट्स देख सकते हो, आप देख लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। डुरकिन मॉडल कैन रीड डिजिटल इन एलिवेशंस मैप, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट वार्डली यूज मॉडल फॉर सिग्नल प्रिडिक्शन इन अर्बन एरिया, तो आंसर होगा ओक्यूमुरा मॉडल। इसकी जो रेंज है वो 150 मेगाहर्ट्ज से लेके 1920 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ओक्यूमुरा मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। आप इसकी नोट्स में और बाकी डिटेल्स हैं आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ ओक्यूमुरा मॉडल इज कंसीडर्ड टू बी कॉम्प्लेक्स इज प्रिडिक्शन पाथ लॉस, तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल होता है। ओकुमुरा जो होता है वो सिंपल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ओकुमुरा मॉडल, तो इसका आंसर होगा स्लो रेस्पॉन्स टू रैपिड चेंज इन क्राइटेरियन। नेक्स्ट है आपका द हाटा मॉडल इज एम्पेरिकल फॉर्मुलेशन ऑफ विच मॉडल, तो आंसर होगा ओकुमुरा मॉडल। नेक्स्ट जो है द हाटा मॉडल इज एम्पेरिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द डैश डाटा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ग्राफिकल पाथ लॉस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द हाटा मॉडल इज वैलिड फ्रॉम
डैश टू डैश, तो आंसर होगा 150 मेगाहर्ट्ज टू 1500 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हाटा मॉडल इज वेल suited for dash, तो आंसर होगा लार्ज सेल मोबाइल रेडियो सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाटा मॉडल डज नॉट हैव एनी डैश विच आर अवेलेबल इन क्यूमेरा मॉडल, तो आंसर होगा पाथ स्पेसिफिक कोरिलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ रूफ टॉप एंड बिल्डिंग, तो आंसर हो जाएगा वेल्फिच एंड विक्टोरियन मॉडल। नेक्स्ट है, क्यूमुरा मॉडल इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द मेजर्ड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी डैश एक्सप्लेनेशन, पहले में होगा डाटा, दूसरा में होगा एनालिटिकल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाटा मॉडल इज एप्लीकेबल इन डैश, तो दूसरा होगा अर्बन, तीसरा पहला है अर्बन, दूसरा है सब अर्बन और तीसरा है ओपन एरिया। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डुर्किन मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर होगा डुर्किन एंड एडवर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोकेस्टिक चैनल मॉडल 3 डिफरेंट डोमेन डिटरमाइन द रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन, तो पहला होगा द ऑपरेशनल सिनेरियो, दूसरा है डिस्पर्सन फिनोमिना ऑफ वेव प्रोपगेशन, तीसरा है ट्रांसीवर कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ऑपरेशन सिनेरियो इम्प्लाइज सम फंडामेंटल डाटा सच एज, तो आंसर होगा फ्रीक्वेंसी रेंज, दूसरा है सिस्टम बैंडविड्थ एंड तीसरा है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल के अंदर में आपका आ सकता है, आता है अर्बन, रूरल एंड इंडोर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्पर्सन इन डैश इज द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, तो होगा आपका फ्रीक्वेंसी, टाइम, डायरेक्शन एंड पोलराइजेशन। Transceiver characteristic contributing to the stochastic radio channel modeling are the parameters of, तो पहला आपका आंसर होगा द मोबाइल टर्मिनल मूवमेंट, और दूसरा है द एंटीना कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा है डाइवर्सिटी। The deterioration of the transmission quality is also strongly dependent on the dash, तो आंसर होगा सिंगल प्रोसेसिंग, दूसरा है मॉड्यूलेशन, तीसरा है कोडिंग डिटेक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वेरिएशन पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट फॉर SRCM आर डैश ऑफ द इम्पिंग वेव कंपोनेंट, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, दूसरा है डिले, तीसरा है इंसिडेंस डायरेक्शन एंड लास्ट है आपका डॉपलर शिफ्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनल पैरामीटर, तो आंसर होगा आपका बैंडविड्थ। अब चैनल पैरामीटर तो नहीं होता है बैंडविड्थ, बट कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं चैनल पैरामीटर्स के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल पैरामीटर्स आर कोहेरेंस बैंडविड्थ, RMS डिले स्प्रेड, और तीसरा है आपका डॉपलर स्प्रेड। और जो हमारे सिग्नल पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से थे, बैंडविड्थ एंड सिंबल पीरियड, ये आपको मैंने शुरुआत में ही बताया, यहाँ पर भी आपको मिल गया ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश लीड टू टाइम डिस्पर्सन एंड फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग, तो इसका आंसर होगा मल्टीपार्ट डिले स्प्रेड। नेक्स्ट है, डैश लीड टू फ्रीक्वेंसी डिस्पर्सन एंड टाइम सेलेक्टिव फेडिंग, तो आंसर होगा डॉपलर स्प्रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैट फेडिंग, तो आंसर होगा नॉन लीनियर फेज रिस्पॉन्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फ्लैट फेडिंग के हैं, पहला है आपका मोबाइल रेडियो चैनल हैज़ कांस्टेंट गेन, नेक्स्ट आपका लीनियर फेज रिस्पॉन्स, थर्ड है आपका बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्लैट फेडिंग चैनल इज ऑल्सो नोन एज, तो आंसर होगा एम्पलीट्यूड वेरिंग चैनल। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन द फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग मोबाइल रेडियो चैनल पोसेस अ कांस्टेंट गेन एंड अ लीनियर फेज ओवर bandwidth smaller than the bandwidth of transmitted signal, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग चैनल आर ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पर आपका होगा वाइड बैंड चैनल। दूसरा है, मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम आर, तो आपका डिजिटल है एंड दूसरा है वाइड बैंड। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है लास्ट, वाइड बैंड मेजरमेंट आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डैश, तो आंसर होगा सिंपल फील्ड स्ट्रेंथ, तो और इसको हम नैरो बैंड मेजरमेंट भी कहते हैं। तो टोटल आज की वीडियो में इतना ही है, 64 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो MCQ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हर दिन मॉर्निंग में आपको मैं कोशिश करूँगी मेरे पास जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर होंगे जो भी मुझे कहीं से भी प्रोवाइड हो रही है वो सारी पेपर सेट
जो होंगे वो मैं आपको मॉर्निंग टू मॉर्निंग आपको प्रोवाइड करूँगी। रात में ही शूट कर लूँगी और मॉर्निंग में आप लोग को अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मिस ना कर सकें जो भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए बाय बाय।